सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक। एक तरफ भारत को चीन लगातार घेर रहा है। भारत के अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हुए बॉर्डरी इलाके पे गांव बसा चुका है। लेफ्ट से लेकर राइट जहां जहां तक चीन की सीमा मिलती है, चीन अपनी वहां पर आवाजाही को आसान करने के लिए ट्रैक बिछा चुका है। जगह जगह हेलीपैड बना चुका है, हवाई पट्टी बना चुका है और आपको बता दूं कि जगह जगह गांव भी बसा रहा है। ये सब कुछ आपको पता है। अब तक तो हर रिपोर्ट को भाजपा सरकार दुत्कार रही थी और झुटला रही थी, लेकिन अमेरिका की पेंटागन की रिपोर्ट ने बीजेपी सरकार को पूरी तरह से खोल कर रख दिया है कि कितने ये फर्जी हैं, झूठे हैं। बहरहाल दोस्तों, ये तो एक तरफ, ये बात पहले ही कह चुका था मैं कि अगर पाकिस्तान और चीन की तरफ से, दोनों में से किसी एक की तरफ से भी युद्ध छिड़ता है तो दोनों देश एक साथ लड़ेंगे। भारत के लिए मुश्किल दोनों तरफ से हो सकती है और ये बात लेफ्टिनेंट जनरल और भारत के सुरक्षा सलाहकार भी इस बात को जानते हैं और भारत के स्पेशलिस्ट जो कि जानकार हैं, सुरक्षा जानकार हैं, वो इस बात को पहले ही कह चुके हैं। यानी उनसे तेज तो भाई साहब हम चल रहे हैं। हमें खुद पता है कि भाई साहब क्या क्या हो सकता है, लेकिन ये बात मोदी सरकार को नहीं पता, क्योंकि मोदी सरकार अभी लगी हुई है भारत के अंदर ही हिंदू मुसलमान करने में, समझ रहे? क्योंकि उनके पास बोलने के लिए, करने के लिए, दिखाने के लिए, चुनाव में अब बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। इतना झूठ बोल चुके हैं कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब किस चीज का वादा करें। हेल्थ से लेकर सिलेंडर और सिलेंडर से लेकर गरीबी, गरीबी से लेकर डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन से लेकर कोरोना और आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन, सब पूरा फ्लॉप। बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पर, जीडीपी जमीन फाड़कर एकदम अंदर। कहने का मतलब यह है कि सारी दुनिया को पता चल चुका है कि भैया है कौन झूठा है कौन सच्चा है। बहरहाल अब हिंदू मुसलमान ही एक ऐसी नाव है जो कि इनका बेड़ा पार कर सकती है। बहरहाल अब ऐसे में आपको बता दूं कि चीन और तुर्की मिलकर पाकिस्तान के हाथों को मजबूत कर ही रहे हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए और हो गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान की नेवी की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया गया है चीन के द्वारा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान नेवी की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब आप कहेंगे कि रेफरेंस दीजिए, तो एनडीटीवी इंडिया से अच्छा रेफरेंस आपको क्या दूं मैं आपको? ये देखिए फुल स्क्रीन पर ये खबर मैं आपको रेफरेंस के तौर पे लगा रहा हूं। पता चले कि गुस्से में योगी जी हम पर यूएपीए लगवा दें तो प्रूफ के साथ बात करेंगे, बिना प्रूफ के बात नहीं करेंगे। दोस्तों इसके साथ मैं आपको नव भारत टाइम्स का भी लगा के दिखाता हूं, ताकि योगी जी अगर कुछ भी करे तो भैया इन दोनों पे यूएपीए लगाओ भाई, यूएपीए इनके साथ खेलो। अब दोस्तों आपको बताता हूं कि चीन ने पाकिस्तान को सबसे खतरनाक आधुनिक 054 युद्धपोत दे दिया है। जी हां, जिससे अब पाकिस्तान की नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। ये मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस युद्धपोत है। पाकिस्तान के पास अब सबसे खतरनाक जो युद्धपोत होगा वो यही है, टाइप 054। जमीन से जमीन पर हमला करने वाला, पानी से पानी में हमला करने वाला खतरनाक युद्धपोत। इसके साथ आपको बता दूं कि जमीन से यानी समुद्र से हवा में भी मार करने की टेक्नोलॉजी है। कई सारे इसके अंदर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। चीनी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस खतरनाक युद्धपोत को बनाने वाली चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी CSSC ने इस युद्धपोत को डिजाइन किया है, बनाया है और शंघाई में एक प्रोग्राम के दौरान पाकिस्तान के नेवी को सौंपा गया। द ग्लोबल टाइम्स के पाकिस्तान नेवी की ओर से मिली स्टेटमेंट के अनुसार इस युद्धपोत का नाम बदलकर PNS तुगरिल रखा गया है। जी हां, अब दोस्तों झटके पे बड़ा झटका यह है कि पाकिस्तान के लिए यह पहला वॉरशिप है युद्धपोत, लेकिन ऐसे ही वॉरशिप 3 और वॉरशिप यानी 4 ऐसे खतरनाक वॉरशिप चीन को पाकिस्तान को बनाकर देने हैं। पाकिस्तान के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक युद्धपोत है। आपको बता दूं कि ये इतना एडवांस है कि ये दुश्मन के रडार के पकड़ में नहीं आता और छुपकर हमला करके ये साइड से निकल सकता है, फरार हो सकता है। दूसरी बात, इसकी रफ्तार भी काफी तेज है और अब तक के युद्धपोत में सबसे ज्यादा एडवांस है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।